प्लेन क्रैश की भयानक तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसमें कोई बचा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि इस तरह के हादसों में भी चमत्कार होता है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में भी ऐसा ही हुआ। हादसे में 2 लोगों के बचने की खबर आई। इनमें से एक के बारे में आपको बता रहा हूं। ये रमेश विश्वास कुमार हैं, जो ब्रिटेन के नागरिक हैं। रमेश विश्वास कुमार हादसे के बाद खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमेश विश्वास कुमार का परिवार ब्रिटेन में ही रहता है। वो अपने भाई के साथ भारत घूमने आए थे। दोनों एयर इंडिया की इसी फ्लाइट में थे। अनबिलीवेबल है बॉस कि इस इतने भयंकर हादसे में कोई बच गया है। आप सोचिए क्या किस्मत रही होगी इनकी। 242 लोगों में से मात्र 2 बचे हैं, और उनमें एक भाई साहब को आप देख रहे हैं। आप सोचिए इतना भयंकर बम जैसा विस्फोट हुआ है और उनकी जान ही नहीं बची। वो चल के बाहर आए। देखिए ना, चल रहे हैं बॉस। इतने भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बचे, ये भी आपको बताता हूं। दरअसल रमेश विश्वास कुमार की सीट 11A थी, जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी, बताया जा रहा है। एविएशन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित होती है। इमरजेंसी गेट के पास सीट होने की वजह से रमेश की जान बच गई। अब पता नहीं वो अचानक से दरवाजा खुल गया, उनका सीट निकल के कहीं दूर जाके गिर गया, उड़ गया, क्या हुआ, जो भी हुआ, लेकिन बॉस भाई बच गया। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे थे, आपको जरा उसकी तस्वीर दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तस्वीर थी। जरा इसको देखिए, यहां पर डालिए जरा तस्वीर। अगर आप देखेंगे इसको, आपको समझ में आएगा कि आखिर वो कैसे बच गए। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे हुए थे, वो इमरजेंसी गेट के पास सीट थी। ये जरा दिखाइए, जूम करके दिखाइए। इसको देखिए, ये इमरजेंसी गेट है। यहां पर ये 2 आप जो एरो देख रहे हैं, यहां पर एक एंट्री बिजनेस क्लास के लिए होगी मेरे ख्याल से, और यहां पर जो एंट्री है, इसी एंट्री गेट के पास वो बैठे हुए थे। और इसीलिए अब उनका, अब आप जो भी कहिए कि भाई वो सीट निकल गई, दरवाजा खुल गया, जो भी हुआ हो, वो बच के वहां से निकल गए। रमेश विश्वास कुमार नाम के जो पैसेंजर इस हादसे में बचे, उन्होंने बताया कि फ्लाइट उड़ने के 30 सेकंड बाद ही बहुत तेज आवाज करने लगी थी फ्लाइट। उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। यह सब बहुत तेजी से हुआ, किसी भी पैसेंजर को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जब वो ऊपर उठे तो चारों तरफ डेड बॉडी थी, जिसे देखकर वो डर गए थे। रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि वो ये सब देखकर वहां से भाग गए। किसी ने उन्हें पकड़कर एम्बुलेंस में बैठाया और अस्पताल लेकर आए। रमेश विश्वास कुमार ने कहा कि उनका भाई भी उनके साथ था, जो मिल नहीं रहा। तो ये रमेश विश्वास कुमार जो इस हादसे में बचे हैं, वो बता रहे हैं। सोचिए, पैसेंजर तब बच गया जब ये प्लेन आग के धधकते गोले की तरह प्लेन इसलिए भी बन गया था क्योंकि प्लेन अपनी फुल फ्यूल कैपेसिटी के साथ था। भाई अभी उड़ा ही था, तो प्लेन में जो ईंधन था वो खर्च कहां से होता। प्लेन टेक ऑफ कर ही रहा था और इसे लंदन जाना था, तो फ्यूल भी इसमें पूरा भरा हुआ था। विमानों के अंदर जो जेट फ्यूल होता है, वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है। GlobalAir.com के रिपोर्ट के हिसाब से जो आपको बता रहा हूं कि वहां पर जो 7878 ड्रीम लाइनर की फ्यूल कैपेसिटी है, वो 1,27,000 लीटर की होती है। और इसमें कहा जा रहा है कि 1,25,000 लीटर जो है वहां पर जेट फ्यूल भरा हुआ था। तो इसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि भाई चूंकि पूरा प्लेन जो है वो फ्यूल से भरा हुआ था, तो इसलिए वहां पर भाई जब आग लगी और सबसे ज्वलनशील ईंधन होता है, तो आप उसका क्या कीजिएगा। एकदम भयंकर, जैसे आप सोचिए कि किसी कंटेनर में पेट्रोल ही भरा हो और आप उसमें माचिस मार दीजिए, क्या होगा। वैसा ही इस प्लेन के साथ हुआ। दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में करीब 1,25,000 लीटर जेट फ्यूल था, क्योंकि दिल्ली से लंदन की फ्लाइट में करीब 80,000 लीटर जेट फ्यूल की जरूरत होती है। इसके अलावा रिजर्व फ्यूल के तौर पर 30% जेट फ्यूल रखना जरूरी होता है। इस हिसाब से क्रैश हुए विमान ने अपनी मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी के साथ टेक ऑफ किया था। इसलिए जैसे ही विमान क्रैश हुआ, आग के धधकते गोले में तब्दील हो गया। अभी तक प्लेन क्रैश की वजह से प्लेन क्रैश की जो असल वजह है, उसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं कि बोइंग 787 जैसा अल्ट्रा मॉडर्न प्लेन इस तरह क्रैश कैसे हो सकता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी बोइंग 787 या 788 जो है वो क्रैश ही नहीं हुआ था। कमियां थी, टेक्निकल कमियां उसमें जरूर थी, लेकिन ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कभी क्रैश नहीं हुआ है। ये पहला हादसा हुआ है उसके साथ। आप ये भी समझिए कि बोइंग 787 में ऐसी हाईटेक तकनीक है कि अगर कोई सिस्टम फेल हो तो दूसरा काम करने लगे।
अब एक्सपर्ट भी ये सोच सोच कर हैरान है कि अगर प्लेन का एक इंजन फेल हुआ था तो दूसरे इंजन ने काम करना शुरू क्यों नहीं किया। इसलिए एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि इस तरह का क्रैश तभी हो सकता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला होगा कि बोइंग जैसे किसी विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, क्योंकि कई स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों में, ध्यान से सुनिए, 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों में एक बार दोनों इंजन फेल होने की संभावना होती है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर का भी बाप है यह मामला। 100 करोड़ घंटा सोच रहे हैं आप, 100 करोड़ घंटे प्लेन उड़ेगा तब एक बार कभी ऐसा हो सकता है, और वही इसके साथ हो गया। जिस तरह से प्लेन उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही ऊपर जाने के बजाय तेजी से नीचे आने लगा, यह आमतौर पर तभी होता है जब विमान के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चलता है कि टेक ऑफ करने के बाद विमान की स्पीड 174 नॉट्स यानी 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 896 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो हवा में ऊपर उठ रहा था। यह विमान मैक्सिमम 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंच पाया और उसके बाद 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही विमान गिरकर आग का गोला बन गया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि बॉस एक बात बताइए, भाई जब भी आप गए होंगे, फ्लाइट में बैठे होंगे, आप देखे होंगे कि पायलट आ जाता है और उसके बाद एक एक चीज चेक करता है, एक एक चीज। अब यह कैसे संभव है कि अभी सब चेक किया और उड़ा 60 सेकंड में गिर गया? यही पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। भाई जब टेक ऑफ के लिए फुल थ्रॉटल दिया होगा, पूरा एकदम एक्सेलरेटर दबाया होगा मान लीजिए, तब भी तो इंजन काम कर रहा होगा ना। यानी जब तक उड़ा है और 30 सेकंड ऊपर गया है तब तक इंजन काम कर रहा है, तभी तो इतना भी उठा, नहीं तो इतना भी नहीं उठता। 30 सेकंड उठा और उसके बाद अचानक दोनों इंजन फेल हो गया। क्या वजह हो सकती है? ये लोगों का दिमाग झकझोर दे रहा है। आप ये भी देखें कि विमान को उड़ा रहे पायलट का भी अनुभव कोई कम नहीं था बॉस, भयंकर अनुभवी पायलट। विमान के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल को 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था, 8200 घंटे की उड़ान। कैप्टन सबरवाल लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे यानी एलटीसी, जो दूसरे पायलट को ट्रेनिंग देने वाले पायलट होते हैं। इनके को पायलट क्लाइव सुंदर के पास भी 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। मतलब आप ये भी नहीं बोल सकते कि कोई पायलट ठीक नहीं रहा होगा इसलिए ऐसा होगा। अरे भाई 8200 घंटे का अनुभव प्लेन उड़ाने का। जो आदमी दूसरों को ट्रेन करता है कि कैसे प्लेन उड़ाना है, वो आदमी प्लेन उड़ा रहा था, फिर कैसे हो गया? इतने अनुभवी पायलट होने के बावजूद अगर प्लेन क्रैश हुआ तो कुछ ना कुछ अलग लेवल की गड़बड़ी हुई है, क्योंकि विमान के पायलट को टेक ऑफ करते ही पता चल गया था कि विमान में गड़बड़ हो गई है। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे का कॉल दे दिया था। मेडे बोलने का मतलब होता है, ये एक इमरजेंसी मैसेज होता है जो पायलट तब देता है जब किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है, जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, तब पायलट को, और जब पायलट को लगता है कि प्लेन तो खत्म ही हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तब वो इमरजेंसी सिग्नल देता है और मेडे बोलता है। मेडे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। और चूंकि इतना समय नहीं होता कि भाई आप पूरा बताएंगे कि देखो मेरा प्लेन गिर रहा है, इतना नहीं, तो कोड वर्ड बना हुआ है, मेडे बोल दिए तो समझिए कि एकदम खत्म होने वाला है मामला। तो प्लेन उड़ते, भाई प्लेन उड़ाने के पहले सब चेक हुआ, प्लेन उड़ना शुरू हुआ, जब तक वो हवा में नहीं गया होगा तब तक तो इसका मतलब ठीक रहा होगा, नहीं तो पायलट उड़ाता ही नहीं। जब उड़ा है और उड़ते मेडे बोल दिया है, उड़ते क्या हुआ, ये सोच सोच के लोगों का दिमाग फटा जा रहा है। इससे पहले कि एटीसी मेडे कॉल का जवाब तक दे पाता, विमान क्रैश हो चुका था। इसलिए यह घटना अपने आप में अजीबोगरीब घटना है। एयर इंडिया का यह विमान कैसे क्रैश हो गया, क्या इसकी वजह प्लेन का पुराना होना है? क्योंकि एयर इंडिया का यह प्लेन 13 साल पुराना बताया जा रहा है। अब प्लेन क्रैश से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसे क्रैश हुए प्लेन में सवार एक पैसेंजर आकाश वत्स ने रिकॉर्ड किया था। इसी प्लेन से आकाश 2 घंटे पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। आकाश ने तस्वीरें दिखाकर प्लेन में खामियों की तरफ इशारा किया था। इस वीडियो से साफ समझ में आ रहा है कि प्लेन में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर थी। एक बार जरा ये वीडियो देखिए। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all.
at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. हालांकि इसमें इस वीडियो में जो कमियां बताई जा रही हैं वो कई बार प्लेन में होती हैं कि भाई ये रिमोट नहीं काम कर रहा, एसी जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा। दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में इतनी गर्मी है कि कई बार एसी जो है उसको इफेक्ट लेने में टाइम लग जा रहा है, लेकिन इसी वजह से प्लेन क्रैश हो गया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता।